मेरी तरफ से तमाम देखने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सफ़र करने वाले हैं एक ऐसे मुल्क का जो अपनी कुदरती खूबसूरती, कीमती वसाइल और शानदार तारीख की वजह से दुनिया भर में एक ख़ास मकाम रखता है। ये वो मुल्क है जहां मुसलमानों की अक्सरियत होने के बावजूद आग की पूजा की जाती है और उसे मुक़द्दस समझा जाता है। यहाँ की ज़बान और सकाफ़त में तुर्की, फ़ारसी और रूसी असरात एक साथ नज़र आते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे अज़रबैजान की, जिसे कफ़काज़ का मोती भी कहा जाता है। ये मुल्क अपनी पुरकशिश वादियों, जदीद शहरों और तेल और गैस के ज़खायर के लिए दुनिया भर में मशहूर है। आज की इस वीडियो में हम अज़रबैजान के बहुत से राज़ों से पर्दा उठाएंगे, मगर वीडियो शुरू करने से कबल तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई अपलोड होने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अज़रबैजान, जिसका पूरा नाम जमहूरिया अज़रबैजान है, ये मुल्क जनूबी कफ़काज़ में वाक़ है। ये मुल्क यूरोप और एशिया के दरमियान एक पुल की तरह है। अज़रबैजान का नाम पुराने फ़ारसी गवर्नर आतुर्पात के नाम से निकला है, जिसका मतलब है आग का मुहाफ़िज़, और ये नाम इस खित्ते में सदियों से जारी है। आतिश फिशानी सरगर्मियों और कुदरती गैस की आग की वजह से मशहूर है। जोग्राफियाई तौर पर अज़रबैजान कफ़काज़ के पहाड़ों और कैस्पियन सी के दरमियान वाक़े है। इसकी सरहदें शुमाल में रूस, शुमाल मशरिक़ में जॉर्जिया, मगरिब में आर्मीनिया, जनूब में ईरान और मशरिक़ में कैस्पियन सी से मिलती हैं। अज़रबैजान का कुल रकबा तकरीबन 86,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो इसे दुनिया के दरमियाने साइज़ के ममालिक में शामिल करता है। 2025 के अंदाजे के मुताबिक अज़रबैजान की आबादी तकरीबन 1 करोड़ है। आबादी का अक्सर हिस्सा मुस्लिम है, जिनमें ज़्यादातर शिया मुसलमान हैं, लेकिन यहाँ सुन्नी मुसलमान, ईसाई और यहूदी अक़लियती जमातें भी पुरअमन तरीके से रहती हैं। अज़रबैजान का दारुल हुकूमत बाकू है, जो कैस्पियन सी के किनारे वाक़ है। बाकू न सिर्फ अज़रबैजान का सियासी और माशी मरकज़ है, बल्कि ये एक जदीद शहर है जिसमें बुलंद व बाला इमारात, जदीद शॉपिंग मॉल्स और साथ ही साथ तारीख़ी विरासत नज़र आती है। इस शहर की मशहूर निशानियाँ फ्लेम टावर्स हैं, जिन्हें रात के वक्त रोशनियों से सजाकर जमा दिलों की तरह जगमगाया जाता है। इसके अलावा बाकू का इचरी शहर यूनेस्को आलमी विरसा भी है, जिसमें सदियों पुराने किले, महल और मसाजिद आज भी अपनी शान दिखाते हैं। अज़रबैजान के दूसरे अहम शहरों में गंजा, सोमुकायत और शिकी शामिल हैं, जिनकी सकाफ़ती और तारीख़ी अहमियत बहुत ज़्यादा है। इस मुल्क की कुदरती खूबसूरती भी काबिल दीद है। कफ़काज़ के बर्फ़पोश पहाड़, खूबसूरत वादियाँ और कैस्पियन के साहिल सयाहों को बहुत पसंद आते हैं। अज़रबैजान एक ऐसा मुल्क है जिसने जदीद तरक्की और कदीम रिवायात को एक साथ संभाला हुआ है। यहाँ आपको तेल और गैस से चलती मईशत मिलती है, साथ ही मौसीकी, अदब और दस्तकारियों की सदियों पुरानी रिवायात भी नज़र आती हैं। दोस्तों, अगर हम अज़रबैजान की तारीख़ की बात करें तो हमें यहाँ भी कदीम इंसानी आबादी के आसार मिलते हैं। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक अज़रबैजान में इंसानी बस्तियाँ पत्थर के दौर से मिलती हैं। कोबुस्तान के मशहूर पत्थरीले नक़ूश इस बात का सबूत हैं कि यहाँ हज़ारों साल पहले इंसान बसते थे, जो शिकार और ज़राअत पर इन्हिसार करते थे। दूसरी सदी क़ब्ल मसीह में ये ख़ित्ता कदीम कॉकेशियन अल्बानिया के नाम से जाना जाता था। इस रियासत के लोग ज़्यादातर ईसाई मज़हब के पैरोकार थे और बाद में बेज़ंतीनी और ईरानी सल्तनतों के असरात भी यहाँ दिखाई देने लगे। 7वें सदी में जब अरब फ़ौजें अज़रबैजान तक पहुँची तो इस्लाम यहाँ मुतारिफ़ हुआ। आहिस्ता आहिस्ता अज़रबैजान के लोग मुसलमान होते गए और ये खित्ता इस्लामी दुनिया का अहम हिस्सा बन गया। इसी दौर में फ़ारसी और अरबी सकाफ़त ने भी यहाँ गहरे असरात छोड़े। 13वें सदी में मंगोल हमले इस खित्ते तक पहुँचे। चंगेज़ खान के जानशीनों ने यहाँ अपनी हुक्मरानी कायम की और कफ़काज़ को सदियों तक मंगोल दौर के असरात का सामना करना पड़ा। इसके बाद अज़रबैजान मुख्तलिफ तुर्की कबाइल और एम्पायर्स के ज़ेरे असर रहा, जिनमें ख़ास तौर पर सफ़वी सल्तनत अहम थी। सफ़वी दौर में अज़रबैजान शिया इस्लाम का एक अहम मरकज़ बन गया। 18वें सदी के आखिर और 19वें सदी में
रूसी सल्तनत ने आज़रबाईजान पर कब्जा किया। रूसी दौर में यहाँ की मईशत और समाज में बड़ी तब्दीलियाँ आईं। ख़ास तौर पर बाकू में तेल की दरियाफ्त ने इसे दुनिया का एक अहम इंडस्ट्रियल शहर बना दिया। फिर आया 20वीं सदी का दौर। पहली जंग अजीम के बाद आज़रबाईजान ने आज़ादी हासिल करके आज़रबाईजान डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कायम की, जो मुस्लिम दुनिया की पहली जमहूरियत थी। मगर ये आज़ादी ज़्यादा देर कायम न रह सकी और 2 साल बाद सोवियत यूनियन ने इसे अपने अंदर शामिल कर लिया। इसके बाद दहाइयों तक आज़रबाईजान सोवियत कंट्रोल में रहा। लेकिन जब सोवियत यूनियन टूटा तो 18 अक्टूबर 1991 को आज़रबाईजान ने अपनी आज़ादी का ऐलान किया। आज़ादी के बाद इस मुल्क को अर्मीनिया के साथ कराबाख तनाज़ुए का सामना भी करना पड़ा, जिसमें 3 दहाइयाँ झगड़ा जारी रहा। दोस्तों, अगर हम आज़रबाईजान के मुताल्लिक कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ की बात करें तो ये मुल्क अपनी कुदरती खूबसूरती और तारीख़ी विरसे के लिए जाना जाता है। यहाँ आपको बर्फ़पोश पहाड़, दिल फरीब साहिल और मशहूर कैस्पियन सी के नज़ारे मिलते हैं। कुबुस्तान नेशनल पार्क, जिसे यूनेस्को ने आलमी विरसा करार दिया है, अपने पत्थरों पर बने कदीम नकूश के लिए मशहूर है। आज़रबाईजान अपनी सकाफ़ती तनव्वो के लिए भी मशहूर है। यहाँ तुर्की नस्ल के अक्सरियत लोग रहते हैं, जबकि रूसी, लेज़िगी, तात और दीगर कबाइल भी आबाद हैं। यही तनव्वो आज़रबाईजान की सकाफ़त को एक मुनफरिद रंग देता है, जहाँ मुख्तलिफ ज़बानें, मज़ाहिब और रिवायात एक साथ नज़र आती हैं। आज़रबाईजान की सरकारी ज़बान आज़री तुर्की है, जो तुर्की ज़बान से मिलती जुलती है। तुर्क और आज़री लोग आसानी से एक दूसरे को समझ लेते हैं। इसके अलावा रूसी, इंग्लिश और मकामी ज़बानें भी मुख्तलिफ इलाकों में बोली जाती हैं। ख़ास तौर पर इंग्लिश तालीमी इदारों, कारोबारी शोबों और सियाहत में आम है। मज़हब के लिहाज से आज़रबाईजान की तकरीबन 90% आबादी मुस्लिम है, जिनमें ज़्यादातर शिया फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि एक ख़ास तादाद सुन्नी मुसलमानों की भी है। इसके अलावा ईसाई, यहूदी और बाज़ मकामी कबाइल भी अपनी मजहबी रिवायात पर अमल करते हैं। आज़रबाईजान दुनिया में मड वॉल्केनोज़ का कैपिटल कहलाता है, क्योंकि यहाँ तकरीबन 350 मिट्टी के आतशफ़शां मौजूद हैं, जो दुनिया के कुल मड वॉल्केनोज़ का बड़ा हिस्सा हैं। ये ज़ेरे ज़मीन गैसों और मिट्टी के दबाव से बनते हैं और बाज़ औक़ात शूले भी खारिज करते हैं, जैसे गरासू मड वॉल्केनो में शूले 1 किलोमीटर तक बुलंद होते हैं। आज़रबाईजान को कदीम ज़माने से ही लैंड ऑफ फायर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ तेल और गैस की वाफर मिकदार के बायस ज़मीन से कुदरती शोले और आग निकलती रहती है। मशहूर मकाम आतेशगाह ऑफ बाकू और यनार दाग इसी की मिसालें हैं। कदीम दौर में यहाँ ज़रतुश्ती मजहब राइज था, जिसके पैरोकार आग को पाकीज़गी और रोशनी की अलामत समझते थे और उसे मुक़द्दस मानकर इबादत में इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज के आज़री लोग, जो अक्सरियत से मुसलमान हैं, आग को मुक़द्दस मानते हैं। दोस्तों, आज़रबाईजान की मईशत भी तेज़ी से तरक्की कर रही है। आज ये दुनिया की तेल और गैस सनत में एक अहम खिलाड़ी है। मुल्क की तकरीबन 40% GDP तेल और गैस की बरामदात से आती है। इस मुल्क का कुल GDP तकरीबन 115 अरब डॉलर है। यहाँ की अहम सनतों में तेल, कुदरती गैस, एग्रीकल्चर, कॉटन और खुश्क मेवे शामिल हैं। ज़राअत GDP का तकरीबन 7%, सनत 40% और बाकी शोबे 53% किरदार अदा करते हैं। आज़रबाईजान की खास बात उसके रंगारंग त्यौहार हैं। यहाँ 9 रोज़ खास तौर पर जोश व खरोश से मनाया जाता है, जिसमें कौमी रक्स, मौसीकी और रिवायती खाने एक खुशगवार फ़ज़ा बनाते हैं। इसके अलावा ईसाई और यहूदी बरादरी भी अपने मजहबी त्यौहार पूरे जोश से मनाती है, जो मिलकर आज़रबाईजान की सकाफ़ती जलोहगरी को दुनिया के सामने उजागर करते हैं। आज़रबाईजान का कौमी जानवर कराबाख हॉर्स है, जिसे तेज़ रफ्तारी और खूबसूरती के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। कौमी परिंदा गोल्डन ईगल है, जिसकी ताकत और परवाज़ कौमी शुजाअत की अलामत है। आज़रबाईजान का कौमी दरख्त अंजीर है, जो ज़रखेज़ी और कुदरती खूबसूरती की अलामत माना जाता है।
पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान फासिला तकरीबन 2400 किलोमीटर है। वक्त के एतबार से अज़रबैजान पाकिस्तान से 1 घंटा पीछे है। अज़रबैजान की जीडीपी पर कैपिटा इनकम तकरीबन $8000 सालाना है। इसकी करेंसी आज़री मनात है और आज के हिसाब से एक मनात तकरीबन 170 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। आज के वक्त अज़रबैजान एक जदीद मगर तारीखी विरसा रखने वाला मुल्क है, जो अपने कुदरती वसाइल, खासकर कुदरती गैस की बदौलत दुनिया भर में मशहूर है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो अज़रबैजान के बारे में, एक खूबसूरत और तारीखी मकाम रखने वाला मुल्क। आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट्स में ये भी लिखें कि आप अगली वीडियो किस मुल्क पर देखना चाहते हैं। अपने इस दोस्त को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।